लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब बिना अनुमति के रैलियां आयोजित नहीं की जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद मीडिया को चुनाव से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर की गई है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र दूदू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा एवं केकड़ी सम्मिलित है। आज ईसीआई द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दी गई है। पूरा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस अनाउंस कर दिया गया है और उस शेड्यूल के अनुरूप अजमेर ज़िले में सेकंड फेज़ में इलेक्शन रहेगा। शेड्यूल इस तरह रहेगा कि गज़ट नोटिफिकेशन 28 मार्च को पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4th of April, scrutiny of nomination forms 5th of April, withdrawal 8th April and polling day 26th of April, counting 4th of June। ये पूरा शेड्यूल आज ईसीआई द्वारा जारी कर दिया गया है। अजमेर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर 19,86,966 टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं। 1956 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। एमसीसी के अनाउंसमेंट के साथ ही जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, लोकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, फोटोग्राफ्स हटा दिए जाएंगे। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में से सभी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स, प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएंगी। 72 आवर्स में प्राइवेट प्लेसेस से सिमिलरली हर तरह की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पर भी एमसीसी का उल्लंघन पाया जाता है तो सिटीजन्स सी विजिल ऐप को यूज़ करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एज़ पर गाइडलाइंस 100 मिनट्स में उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर उसमें कोई एफआईआर रजिस्ट्री करानी होगी या फिर कोई डेटरेंट करना होगा तो वो भी उसी के अनुरूप किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन में जो अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख है। और जैसे अभी डिटेल में हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो OIC उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट कैंडिडेट्स को ओपन कराना रहेगा और सभी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर अकाउंट से ही की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। इसका टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उनके ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन होगा और जहाँ पर भी हमें कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनको एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई देना रहेगा। साथ ही अभी जो बात आई कि अभी शादियों का भी सीज़न है तो जो कैश जो लोग कैरी करते हैं उसमें एक अपर लिमिट 50,000 की है। 50,000 से ज़्यादा लोग कैश कैरी ना करें, बट उसमें भी ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके पास उस कैश के लिए जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ज़रूर हों। अगर आप कहीं बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, वो कैश जो आप कैरी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जस्टिफाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारी टीम्स उसको इंटरसेप्ट करती है और वो सेटिस्फाई होती है कि आप उस कैश को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो अननेसेसरली आपको उसको नहीं सीज़ करेंगे, उसमें आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम सभी वोटर से अपील करते हैं कि आगे आकर के बढ़ चढ़ के ये पूरा जो लोकतंत्र का त्यौहार है इसमें अपना योगदान दें और सभी लोग वोट करें।